नमस्कार दोस्तों, मेरा आपका स्वागत है मेरे चैनल द टाइम पर। चलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसके बारे में। एक पहला स्थल है हड़प्पा। पहला स्थल जो है वो हड़प्पा है, जो कि पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले के पास है। 24 किलोमीटर पश्चिम, जो पाकिस्तान का जो साहिवाल ज़िला है उसके 24 किलोमीटर पश्चिम में है। और ये जो साहिवाल ज़िला, जो साहिवाल नस्ल की गाय जो पाई जाती है, मूल स्थान यही है। ठीक है ना, साहिवाल नस्ल की जो गाय पाई जाती है भारत में या पाकिस्तान में, मूल स्थान यही है, यही ज़िला है। इसके जो उत्खनन करता थे, इसको जो खोजकर्ता थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। कुल 4-5 लोग थे। राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर अलग है, व्हीलर अलग है, माधव स्वरूप वत्स। 1921 में इसको जो है खोजा गया था। रावी नदी से 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये है। रावी जो नदी है उससे 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ हड़प्पा है। यहाँ अन्नागार ओर वाली 4 चबूतरे, ओर का मतलब होता किनारा, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुण चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण यहाँ पर मिला है। ठीक है। अब दूसरा जो स्थान है वह है मोहनजोदड़ो है। सिंधी में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये जितने शब्द हैं अधिकतर इसमें सिंधी भाषा है, क्योंकि सिंध प्रांत से संबंधित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है ना। पूरब की इसमें जो खासियत क्या है, मोहनजोदड़ो में पूरब की बस्तियों को रईसों की बस्ती कही जाती थी, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो का जो इलाका है, पूरब की तरफ घर बड़े बड़े, रास्ते काफ़ी चौड़े थे, जो इसमें 2 बैलगाड़ी आराम से आ जा सकती थी। इसलिए पूरब का जो इलाका है मोहनजोदड़ो का, वो रईसों की बस्ती कही जाती थी। यहाँ करीब 700 कुएँ थे। यह असल मायने में जल संस्कृति थी। यहाँ मोहनजोदड़ो में कम से कम 700 कुएँ थे। यह असल मायने में एक जल संस्कृति थी। ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था। यह सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था। दुनिया के सूत के 2 सबसे पुराने सबूत मिले हैं। दुनिया के कपास सूत या कपास के 2 सबसे पुराने सबूत साक्ष्य मिले हैं। उसमें से एक साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। 1922 में इसको खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। विशाल स्नानागार आपको पता है यहाँ मिला, क्योंकि ये जल संस्कृति थी। पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार, 16 मकानों के बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, महत्वपूर्ण दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी यानी कि एक सिंग वाला, श्रृंगी माने सिंग, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्थान है लोथल। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है, को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये जो खंभात की खाड़ी है, जो ऐसे करके नहीं है गुजरात के पास, इस ठीक एकदम ऊपर है कोने में। अहमदाबाद गुजरात के पास है। से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अहमदाबाद से दक्षिण पश्चिम में 80 किलोमीटर अहमदाबाद से। धोलका तालुका में भाल क्षेत्र है। धोलका तालुका में भाल क्षेत्र है एक, वहाँ पर हुआ। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। 1955 से 1962 तक इसकी खुदाई जारी थी। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनको अभी पूरा नहीं खोजा जा सका। मैं खोदा नहीं पूरा जा सका। किसी का 10%, 50%, 70%, अधिकतर 70% ही खोदा गया है जो इलाका है। बाकी अभी बहुत कुछ खोदना बाकी है और खोजना भी बाकी है। तो लोथल का हो गया। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। साबरमती की भोगवा जो है, साबरमती जो नदी की प्राचीन धारा है, भोगवा याद कर लीजिएगा। गोदीबाड़ा था एक, जो है एक बंदरगाह था। गोदीबाड़ा का मतलब होता बंदरगाह। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत,
चावल की खेती के प्राचीन साक्ष्य यही मिले, एक लोथल में मिला और दूसरा जो है एक है रंगपुर में मिला। ठीक है। स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर से ये पता चलता है कि फारस से भी इनका व्यापार होता था। घोड़े की मृद मूर्तियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी के चिन्ह। चालाक लोमड़ी कौन होता है भाई? तो लोमड़ी का मिला। चहुंदड़ो है, चौथा स्थान चहुंदड़ो है। यह 180 किलोमीटर दक्षिण में मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो जो कि लरकाना में है, लरकाना से 180 किलोमीटर या मोहनजोदड़ो से 180 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में है यह सिंध नदी के किनारे बसा है। यह एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें दुर्ग नहीं है। चहुंदड़ो, ठीक है ना, एक ऐसा मात्र यह शहर है जिसमें दुर्ग नहीं है। याद करने वाला एक फैक्ट है। ये आर्नेस्ट मैके और एनसी मजूमदार ने इसको जो है खोजा था। 1935 में मनके बनाने का कारखाना इंद्रगोप मनका का मतलब होता है लाल भूरा रंग। इंद्रगोप मनका का मतलब होता है गुड़िया। जैसे गुड़िया का मतलब जैसे माला हम लोग नहीं पहनते हैं, तो माले में जो छोटी छोटी मोती लगी रहती है जिससे होकर के धागा गुजरता है, उसी को मनका कहा जाता है। ठीक है। संस्कृत में इसका नाम, स्थानीय भाषा में इसको गुड़िया कहते हैं, संस्कृत में इसको गुटिका कहते हैं। गुटिका, गा पे छोटी मंत्रा गु, टा पे छोटी मंत्रा टी, का, गुटिका। ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य है। लिपस्टिक मिला, यहाँ पर लिपस्टिक मिला, याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कभी। कान से गाड़ी, बकराकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि मिले। काली बंगा या काली बंगन, काली का मतलब ब्लैक, अब बंगन का मतलब होता है चूड़ी। काली बंगन, पीली बंगन, ठीक है ना। तो काली बंगन का मतलब होता है चूड़ियाँ, बंगन का अर्थ होता है चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ राजस्थान में थार मरुस्थल जिसको कहते हैं, इसको थार जो शुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे मरुस्थल जो है हनुमानगढ़ में ही है। तहसील पीली बंगा तहसील में है ये, हनुमानगढ़ के पीली बंगा तहसील में। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर, ये कुल 5 लोग हैं। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और पीबी लाल और बीके थापर। 1953 से 1960 के बीच में इसको खोजा गया था। ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर और हरका नदी के संगम पर है। घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन अगर इसका सही मायने स्थिति देखा जाए तो ये जो है वो घग्गर और हरका नदी के संगम पर है ये स्थिति। क्योंकि मैं खेत में हूँ अपने, थोड़ा सा बारिश हो रही है, झीसा पड़ रहा है, इसलिए कागज़ अपना ठीक कर रहा था। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत करता हूँ आपको बताने में कि जो गलती मैंने की है, कम से कम मैं 12 बार प्री निकाल चुका हूँ। IAS का 2 बार, PCS का 2-3 बार, यूपी जुडिशरी का, APO का, दरोगा का, दुनिया भर का निकाला हूँ, लेकिन अब मेंस लिखा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं मेरा। ठीक है। तो जो गलती मैंने की है आप मत करिए। आप प्री हमसे पढ़िए, मैं पक्का गारंटी देता हूँ प्री आपका निकल जाएगा। 12 बार प्री निकालना मामूली बात नहीं होती गांव में रह करके। ठीक है। क्योंकि हमारे समय में गाइड इतना यूट्यूब नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, वो गाइडेंस का अभाव था हमारे पास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा शहर है धौलावीरा। यह कर्क रेखा के बिल्कुल पास है। पूछा जा सकता है कर्क रेखा के पास कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है, यह सिंधु घाटी नगर है। तो यह धौलावीरा अपने समय का सबसे भव्य शहर था। ये सिंधु घाटी का सबसे भव्य शहरों में से एक था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भी था। हड़प्पा और क्या नाम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा जो है उत्तर में पाया गया, मोहनजोदड़ो दक्षिण में, इसलिए इसको हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है। एक कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में, हाँ, खरीवेट में है, जो कि JP जोशी ने 1967-1968 में खोजा था।
राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है ये हिसार में है, हरियाणा में। इस समय तक दुनिया का सबसे पुराना सिंधु सभ्यता है स्थल है ये। इस समय तक सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल है ये राखीगढ़ी, क्योंकि अभी तक इसको सिर्फ 5% ही खोदा गया है। सूरज भान ने खोदा 1969 में। घग्गर नदी और हरका नदी के मैदान पर स्थित है ये। घग्गर नदी पर स्थित है, लेकिन घग्गर और हरका नदी के मैदान में है। ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से। चलिए, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान पे खैरपुर ज़िला है ये। खैरपुर ज़िला बहुत फेमस ज़िला है पाकिस्तान का, वहाँ पर है। धुरिये और फजल अहमद खान ने 1955 और 57 में खोजा। सिंधु नदी पर है ये। चित्रित मृदभाण, मात्र देवी की मूर्तियाँ, मनके, कांसे की मूर्तियाँ, पत्थर और बाणाग्र आदि है। बनावली जो कि हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा 1973 में सरस्वती नदी के किनारे, जो आज विलुप्त हो चुकी है, वहाँ पर है। मिट्टी का हल है, खिलौना। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य है। जौ के दाने, धावन पात्र, मोहरे, कसौटी आदि मिली। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं पेड़ के नीचे, वरना भीग जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चलिए, रोपण, जिसको रूपनगर भी कहते हैं, बताते हैं आपको हम ऐसे ही। इसको रूपनगर कहते हैं। रूपनगर पंजाब में है, ठीक है। यह यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में सतलज नदी के किनारे यह है रोपण। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और सेलखड़ी की मुहर मिली है, ठीक है। आलमगीरपुर, यह मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। मेरठ जो कि दिल्ली से 57-58 किलोमीटर की दूरी पर है मेरठ, वहाँ पर मिली। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में हिंडन नदी के किनारे है ये, ठीक है। ये हिंडन मृदभांडों पर रंगीन चित्रित। मृदभांड माने हैं मिट्टी के बने हुए पके हुए बर्तन, ठीक है। सुदका गेंडोर, ये जो है, ये जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, वहाँ पर है सुदका गेंडोर। और यह लोथल के बाद जो दूसरी गोदी थी सिंधु हड़प्पा कालीन सभ्यता में, बलूचिस्तान में है, ग्वादर के पास, अपने मकराना के पास, मकराना प्रांत है वहाँ पर एक, वहाँ पे है। यज्ञदत्त शर्मा ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927-1962 में इसको खोजा। दासक नदी के पश्चिमी तट पर है ये, ठीक है। दासक नदी के पश्चिमी तट पर है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं, सुदका गेंडोर में। मांडा एक स्थल है सिंधु घाटी का। मांडा एक कश्मीर में है, जम्मू के पास है ये। जम्मू से 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अखनूर सेक्टर आपने सुना होगा, 1965 में जो है पाकिस्तान ने जो है इंडिया पर अटैक कर दिया था, सबसे पहले अखनूर सेक्टर पे गए थे, तो अखनूर के पास ही है ये, जम्मू कश्मीर में। जगपत जोशी इसकी खोज करता थे, उत्खनन करता थे। 1982 में उत्खनन किया, उसको खोदा, और चेनाब नदी के किनारे, ठीक है, यह है। हड्डी से निर्मित वाणाग्र और मोहरों के साक्ष्य हैं यहाँ पर। सुदका कोह एक स्थान है, सुदका कोह, इसका मतलब होता है जला हुआ पहाड़ी। सुदका कोह का अर्थ है जली हुई पहाड़ी। ये पेरिन या पासिन बलूचिस्तान में है, इसको पासिन भी कहते हैं, पेरिन भी कहते हैं, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। जॉर्ज डेल है, मकराना के पास यह भी है। 1962 में इसको खोजा गया सादीकौर नदी के पास। सादीकौर एक नदी है, सादीकौर, वहाँ पर 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा एक स्थान है, सबसे लास्ट, ये कच्छ गुजरात में मिला है, ठीक है। जगपत जोशी ने खोजा 1964 में सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती जो आज विलुप्त हो चुकी है, तब भी विलुप्त थी जब खोजा गया था, तो उसकी तलछटी में ये सब मिला है। कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बारिश हो रही इसलिए मैं आपको ठीक से नहीं बता पाया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आप हमको हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और निश्चित रूप से आपका प्रिय निकलेगा।
धन्यवाद भाइयों।